दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम धान की नर्सरी डाल देते हैं, उसके कुछ समय बाद में बात आती है धान की रोपाई की। यदि हम सही समय पर धान की रोपाई कर लेते हैं तो 10 से 15% तक हमारा उत्पादन बढ़ जाता है, और यदि हम लेट यानी कि सही समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं तो 10 से 15% तक हमारा उत्पादन घट भी जाता है। तो हमें धान से 10 से 15% तक अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, इसके लिए धान की रोपाई का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है, कौन सी विधि से धान की रोपाई करनी चाहिए या कौन सा तरीका काम में लेना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके, साथ ही रोपाई के समय कौन सी खादों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। तो इन सब की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि धान की रोपाई कब करनी चाहिए। तो यदि आप धान की नर्सरी डाल चुके हैं और धान की नर्सरी डालने के बाद में आपकी पौध 20 से 25 दिन की हो चुकी है और बढ़िया स्वच्छ पौध है, यानी कि पौधे की ऊंचाई 12 से 15 सेंटीमीटर हो चुकी है और एक पौधे में 4 से 5 पत्ती अवस्था की हो गई है, तो आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। यदि आप 20 से 25 दिन की धान की पौध की रोपाई करते हैं तो निश्चित ही आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और यदि आप 20 से 25 दिन या 30 दिन के बाद में धान की रोपाई करते हैं तो इनमें कल्ले या शाखाएं कम बनते हैं और उपज में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धान के रोपाई के तरीके की। दोस्तों धान की रोपाई करते समय फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी का जल स्तर बनाए रखें और साथ ही दोस्तों रोपाई के समय एक साथ में 2 पौधे रखवाना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर एक पौधा मर भी जाता है तो पौधे के बीच की दूरी कम नहीं हो पाती है और 2 पौधे रखवाने से आपके पौधों की अच्छी प्रकार से फुटवार होगी, उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, उनकी ट्रिलिंग अधिक निकलेगी जिससे अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। और यदि अगर हाइब्रिड बीज का आप चुनाव कर रहे हैं तो एक जगह पर एक ही पौधा रखवाइए। साथ ही दोस्तों पौधों की नर्सरी से उखाड़ने के 30 मिनट के भीतर आप रोपण कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पौधों को नर्सरी से उखाड़ने के बाद में जितना लेट उनका रोपाई करेंगे तो उनका बढ़वार उतनी ही कम होगी, यानी कि जो पौधा है उसको बढ़वार करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए 1 बीघा में धान की रोपाई के लिए आपके पास में कम से कम 8 से 10 मजदूरों की संख्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं धान की रोपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये नर्सरी की पौध पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन की पौध की रोपाई करने जा रहे हैं। यदि आप 20 से 25 दिन की पौध की रोपाई करने जा रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और यदि दोस्तों आपकी नर्सरी की पौध 1 महीने से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और अगर आप उसकी अब रोपाई करना चाहते हैं तो आप अब उसकी दूरी कम कर दीजिए। अगर आप पहले 15 सेंटीमीटर पर लगवा रहे थे तो अब आपको उसको 7 से 10 सेंटीमीटर पर लगवाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपका पौधा नज़दीक आ सके, क्योंकि अब पौधा के कल्ले नहीं निकलेंगे, उसकी फुटान कम होगी। इसलिए आप पौधे से पौधे की दूरी को पास करवा दीजिए। और यदि आप लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लाइन से लाइन में रोपाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 वर्ग मीटर में 44 से 50 पौधे तक होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं खाद उर्वरक की। तो दोस्तों आपको धान की रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय बेसल डोज के रूप में खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। तो इनमें सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सिंगल सुपर फास्फेट वाला, यानी कि SSP वाला। अगर आप SSP खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले 35 किलोग्राम यूरिया काम में लेना है, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट काम में लेना है, 25 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास काम में लेना है और साथ में ही 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट काम में लेना है। इन सभी फर्टिलाइजर से आपको लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट वाला कॉम्बिनेशन काम में नहीं लेकर DAP वाला काम में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों 50 किलोग्राम DAP काम में लेना है,
30 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास काम में लेना है और 10 किलोग्राम सल्फेट काम में लेना है। साथ में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालना है। इन सब से सभी प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी। आपके धान की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन सभी फर्टिलाइजर का प्रयोग आप अंतिम जुताई के समय, बुआई के समय कीजिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।